चलो आज हम पढ़ने वाले क्या, सी एस एस। सी एस एस मतलब क्या हो जाता है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। पहले समझते हैं क्या एच टी एम एल क्या है। एच टी एम एल जो है वेब पेज का एक स्ट्रक्चर होता है, कंकाल होता है ना, स्केलेटन बोल सकते हैं। और उसी कंकाल या स्केलेटन या स्ट्रक्चर को समझाने की, मतलब उसको अच्छा सजाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सी एस एस की। सी एस एस मतलब स्केलेटन के ऊपर स्किन डालना। स्किन मतलब चमड़ी, मसल जो भी रहती है, सारी चीज़ें अगर फीड कर दी तो क्या बन जाएगा वो, सी एस एस। उसके बाद एक्टिवेट हो गया, या फिर देखो ब्लड सर्कुलेशन ऑन हो गया, इसका मतलब क्या आ गया आपका, जावास्क्रिप्ट, ब्रेन वगैरह आ गया, सारी चीज़ें। हम इसको एक उदाहरण के तौर पे और समझते, जैसे यहाँ देखो रोबोट तैयार कर रहा है, अगर हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया मतलब किसका यूज़ करें। अगर हम उस स्ट्रक्चर में जो देखो सही तरीके से पेंट कर दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं सारी चीज़ें, और खड़ा कर दिए, तो उसको प्रेजेंट कर दिए या अपेरेंस या फॉर्मेट कर दिए, मतलब क्या है, सी एस एस। और इसी रोबोट को वर्किंग मोड में ला दिए, मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट। बोले तो डायनेमिक बना दिया है, एक्शन मोड में ला दिए, बंदूक चलाने लगा, बढ़िया चिट्टी जैसे काम करने लगा। ठीक है, तो एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट समझ गए। एच टी एम एल मतलब अभी हमने काम करे, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाता था, फॉर्मेट करता था, क्या अव्यवस्थित रहता था, कैसे भी सिर्फ डिस्प्ले कराने का काम करता था। आप फॉर्मेट करेंगे अपन सी एस एस के माध्यम से, फिर उसके बाद एक्टिवेट करेंगे जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ देखो सी एस एस का फुल फॉर्म हो जाता है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। यानी कि एच टी एम एल में जब भी कोई एलिमेंट डिस्प्ले होता है तो उसके डिज़ाइन को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे दिखाना है, वो कौन डिसाइड करता है, सी एस एस। एच टी एम एल सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, पर सी एस एस कैसा फील कराना है, कैसा लुक देना है, कलर क्या रखना है, सारी चीज़ें कौन करता है, सी एस एस। जैसे कि कलर क्या देना है, फॉन्ट क्या देना है, लेआउट क्या देना है, स्पेसिंग कितनी है, एनिमेशन देना है नहीं देना है, सारी चीज़ें कौन मेंटेन करेगा, सी एस एस करेगा। यानी कि वेबसाइट को अट्रैक्टिव बनाना, यूज़र फ्रेंडली बनाना, रिस्पॉन्सिव बनाने का काम सी एस एस करती है। जैसे मैंने एक उदाहरण भी बताया था आपको, यहाँ चलते हैं और यहाँ अपन जो है सी एस एस W3 स्कूल जो वेबसाइट है उसमें चलते हैं। और यहाँ चल के हम इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में चलोगे तो यहाँ देखिए आपको सी एस एस से युक्त जो वेब पेज है वो दिख रहा है। मान लो इसको 9 स्टाइल सीट कर देते, देखो अभी एच टी एम एल बस दिख रहा है, दिख रहा है। यहाँ स्टाइल सीट 2 कर दिए, देखो स्टाइल सीट से पूरा लुक चेंज हो जा रहा है। तो स्टाइल सीट मतलब अपेरेंस, या कैसा फील कराना है यूज़र को। चलो नेक्स्ट देखो, सी एस एस के लिए हमको ज़रूरत होती है सेलेक्टर की। सेलेक्टर मतलब हो जाता है, जैसे टैग होता था शुरू, वैसे ही यहाँ सेलेक्टर होता है शुरू। ठीक है, तो टैग ही मान लो, और शुरू होने के लिए कौन सा करली ब्रैकेट लगता है, स्टार्टिंग वाला, और एंड करने के लिए हाँ राइट वाला, लेफ्ट राइट। अंदर होती है दो चीज़ें, जैसे एट्रीब्यूट उपयोग करे थे अपन ने। एट्रीब्यूट में क्या चीज़ रहती थी, एट्रीब्यूट का नाम, जैसे अलाइन देते थे, और उसके बाद उसकी वैल्यू, सेंटर लेफ्ट जस्टिफाई देते थे कि नहीं देते थे। तो यहाँ पे सी एस एस के अंदर प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी। बस यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है, इक्वल के बदले में क्या यूज़ हुआ है, कॉलन। और जो डबल कोट लगता था उसके बदले में क्या यूज़ हुआ, सेमी कॉलन। से कुछ नहीं चेंज हुआ, बाकी वही चीज़ हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें तो पी क्या है, सेलेक्टर। पी मतलब सेलेक्टर है। जैसे उदाहरण के लिए मैं नाम दे दूं सेपरेट, क्या कि अभिषेक के ऊपर स्टाइल अप्लाई करना है, तो जो पी है वो एक प्रकार का नाम है, किसके ऊपर अप्लाई करना है, अभिषेक। अब यहाँ पे क्या है, ये पैराग्राफ। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए हम चलते कहाँ पे, एच टी एम एल में उपयोग करके देखते चलते हैं। और यहाँ हम जो है क्या कर लेते हैं, एक वेब पेज बना लेते हैं। वेब पेज को आप पहले ही क्या कर लो, व्यवस्थित कर लो। और यहाँ जो है हम क्या करते हैं, एच टी एम एल ही लेना होता है। एच टी एम एल नहीं लेंगे सी एस एस काम ही नहीं करेगी। दूसरा क्या लेना हमको, हेड को कर दिए क्लोज। फिर क्या लेना है, टाइटल एच टी एम एल विद, ठीक है। और बॉडी के अंदर बॉडी ले लो पहले, बॉडी बंद हो गई पहले, ठीक है। और बॉडी को कर दो नीचे ला के क्या, अब हम यहाँ ले लेते हैं पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ ले लेते हैं, और पैराग्राफ में कुछ कंटेंट उठा के ले आते हैं। कंटेंट यहीं से ले आते हैं अपन, जैसे हम यहाँ से ये ले आते हैं, ठीक है। और ये हमने पेस्ट कर दी। ज़्यादा हो गए क्या, ये बुलेट्स हटा दो। बुलेट्स अभी नहीं लाना, बुलेट्स क्यों लाना, क्योंकि भाई हमको लिस्ट थोड़ी बनाना। चलो इतना ले लेते हैं और ये वाला हटा देते हैं, और पैराग्राफ को क्या कर देते हैं अपन, क्लोज कर देते। चलो अभी सेव करते, और सेव करने के बाद हम प्रैक्टिस में जाते हैं। सी एस एस फर्स्ट डॉट एच टी एम एल, वही है फॉर्मेट, सेव करने का तरीका वही है, लिखने का तरीका वही है। अभी हमने ऐसा कर लिए, अब हम इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए कहाँ जाओगे बताओ ज़रा, जिस साइड से हाँ डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस में सी एस एस 1 डबल क्लिक करें,
और इसको छोटा कर लो और नोटपैड भी ले आओ, दोनों साइड बाय साइड देखने लगे। ठीक है, अब देखो ज़रा ध्यान से क्या हुआ है। जो हमने CSS में पैराग्राफ लिए थे तो ठीक है भाई, शो हो गया है, अभी कोई स्टाइल अप्लाई करे तो नहीं है ना। तो हमको सिर्फ अभी क्या करना है, यहाँ पे स्टाइल अप्लाई करके देखना है। तो आपको यहाँ लेना है स्टाइल, स्टाइल सीट के लिए स्टाइल लेंगे और इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर लिखना है आपको कलर। कलर क्या करना है बताओ ज़रा, ब्लू हो गया। ठीक है, तो ऐसे काम करती है, जैसे कलर लेना है या अलाइन। चलो अलाइन वर्क करके देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे अभी अपन। अलाइन करें और अलाइन करके क्या कर दिए, सेंटर नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी अपन देख लेंगे तो यूज़ कर लेंगे। ऐसे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड और डैश कलर क्या लेना बताओ ज़रा। बैकग्राउंड कलर येलो, ऐसे। अब देखो यहाँ बहुत सारा कचरा हो जाएगा, बहुत सारा कचरा हो जाएगा मतलब भाई सिंपल सी बात है, एक तो पैराग्राफ में तो ऑलरेडी ढेर सारा मटेरियल है, उसमें हम और लिखते जाएंगे और लिखते जाएंगे, समझना ही खतरनाक हो जाएगा कि क्या करें हैं। तो हम यहाँ पहले स्टाइल सीट तो हमने बता दिए कि भाई स्टाइल सीट कर क्या रही है। ठीक, चलो अभी अपन और समझते हैं। स्टाइल सीट का सिंटैक्स तो समझ गए, अभी ये हमने यूज़ नहीं करे हैं, ये तो कर लिए है ना, ये करेगी नहीं, कलर के साथ में अपन ने लिए हैं तो ये अंदर लिए हैं। अभी ये दूसरी स्टाइल सीट है, अभी हमने कहाँ यूज़ करे बताओ ज़रा। जैसे उदाहरण के लिए किसी से काम कराना तो एक तो मैं बोलकर बता दूंगा सबको, है ना, अभिषेक नाम के 4-5 व्यक्ति है, 4-5 पूरे काम करेंगे। पर मैं एक तो अभिषेक को कान में जाकर बोल दूंगा कि भाई तेरे को करना है, तो दूसरे अभिषेक सुनेंगे क्या। तो मतलब यहाँ पे पैराग्राफ अगर दूसरा लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने एक और पैराग्राफ ले लिए और एक पैराग्राफ और लेके थोड़ा सा मैटर ये कॉपी कर देते हैं यहाँ, और उस पैराग्राफ को क्या कर देते हैं अपन, बंद। और चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करते हैं। तो देखो पैराग्राफ ये भी है और पैराग्राफ, तो दोनों में अंतर क्या है बताओ जरा। इसमें अपन ने स्टाइल सीट दी है क्या, पैराग्राफ तो दोनों है, भेदभाव हो गया ना। तो भेदभाव कैसे हो गया, कान मजाक बोल दिए सेपरेट। अब कान मजाक नहीं बोलते हैं तो कहाँ बोलते हैं, पब्लिकली। पब्लिकली बोलना होता तो कहाँ बोलना होता है, हेड के अंदर। मैंने बताया था हेड का काम होता है मेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल देना, CSS देना, जावास्क्रिप्ट देना, इन सब का काम कौन करता है, हेड करता है। तो यहाँ पे हम देंगे स्टाइल और स्टाइल को कर देंगे क्या, बंद। यहाँ टैग आ रहा है, वहाँ पे स्टाइल को अंदर लिख दिया अपन ने, यहाँ पे क्या आ रहा है, टैग। और यहाँ हम लिख देते हैं स्टाइल में P लिखे। अब P लिखे तो P को कैसे लिखना पता है आपको, करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है और करली ब्रैकेट। अब यहाँ लिख दो कलर। कलर में अपन ने क्या लेना बताओ जरा, रेड ले लो, रेड ले लो और सेव करो। इसमें क्यों नहीं हुआ जबकि ये तो पब्लिकली बोले थे। देखो चार बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट को मैंने पब्लिकली बोल दिया कि सबको क्या करना है, ये होमवर्क करना है, और एक बच्चे को सेपरेट जाकर कान में बोल दिया कि तेरे को ये काम करना है ना, होमवर्क तेरे को भी करना है पर तेरा काम अलग होगा। अगर मैं वो पब्लिकली बोल देता तो सबको ही करना रहता, पर मैंने 3 को अलग करवाया। बोले तो यहाँ जितने भी पैराग्राफ है वो काम करेंगे किसके लिए, रेड के लिए, और मैंने सेपरेट किसको बोला है, इस पैराग्राफ को, तो वो तो उसी को फॉलो करे ना भाई। सिंपल सी बात, सार्वजनिक बोले वाले को क्यों फॉलो करेगा। ठीक, तो अभी तो ये चीज़ समझ में आ गई कि सेपरेट अगर बोल देते हैं तो वो ही काम करेगा। ये ऊपर वाला काम कर रहा है क्या, ऊपर वाला कब काम करेगा, जिसके पास कुछ नहीं है। सही बात कि नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आपके घर में कोई आदेश दे रहा तो ठीक है, मान लिए घर वाले कोई आदेश नहीं दे रहा तो किसकी मानोगे, दोस्तों की। दोस्त नहीं है तो मोहल्ले पड़ोस की, मोहल्ले पड़ोस वाले नहीं है तो और किसी की, किसी न किसी का कहने पे तो चलोगे, ये तो तय है। तो सिंपल सी बात है, ये जो हो गया कौन, ये सबसे करीबी व्यक्ति। पहले किसकी सुनते बताओ, किसकी सुनते आप, सबसे करीबी। अब सबसे करीबी आज की डेट में दोस्त भाई बंदी भी आ जाते हैं, है ना, आते कि नहीं आते, दोस्त आ जाते हैं, दोस्तनी भी आ जाती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे करीबी हो जाते हैं तो उन्हीं की सुनेंगे। तो यहाँ ये स्टाइल सीट सबसे करीबी अभी, दूसरी सेकंड नंबर पर करीब कौन है, ये वाली। अब एक और हो जाएगी जो दूसरी फाइल बन जाएगी। दूसरी फाइल से मतलब इस फाइल में नहीं रहेगा उसका कोड, उसकी फाइल ही अलग रहेगी। तो हम बाद में देखेंगे, अभी ज़्यादा लोड नहीं लेना है, अभी सिर्फ हमको चलना है यहाँ पे। तो ये समझ में आया कि नहीं। फॉन्ट साइज़ भी ले सकते हैं यहीं पे। जब दो शब्द आते हैं तो बीच में क्या लगता है, डैश। जैसे बैकग्राउंड और कलर दोनों के बीच में डैश लगा था।
चलो पैराग्राफ होगा। CSS का क्यों यूज़ करते हैं भाई? अट्रैक्टिव बनाना वेब पेज को, है ना। एक CSS फाइल बनाते हैं अपन। अब रीयूजिबिलिटी का मतलब क्या हो जाता, बताएगा कोई? बार बार यूज़ करना। जैसे उदाहरण के लिए पैराग्राफ हमने एक बना दिया कि नहीं। अब यहाँ देखो, यहाँ हम एक पैराग्राफ की जगह दूसरा पैराग्राफ भी ले लेते हैं। ये देखो, एक और ले लिए, एक और ले लिए। किसी में स्टाइल सीट दिए क्या? कहाँ डिफाइन करें? सीधे ऊपर। तो एक बार डिफाइन करने के बाद देखो सब में वो काम कर लेगी। तो बार बार यूज़ होने वाले जो कोड है उससे बचाव के लिए हमने क्या यूज़ करे? CSS का। करे कि नहीं करे? चलो हम चलते हैं वापस से। उसके बाद वेबसाइट की परफॉर्मेंस बेटर बन जाती है भाई, कोड सेपरेट दिखता है। प्रैक्टिकल के अंतर्गत कोई दिक्कत नहीं, वर्जन जो भी है। चलो हमने ये कोड लिखे, HTML है, टाइटल जो भी लिखना था लिख दिए, है ना। उसके बाद हम जो है CSS वाली फाइल जो है बनाते हैं। तो CSS वाली फाइल में हमने स्टाइल अप्लाई करके देखे। अभी स्टाइल बंद करे थे कि नहीं? ये देखो बंद करे थे। अब हम पैराग्राफ में क्या क्या कर सकते हैं? देखो हेडिंग बंद में करे थे। यहाँ देखो फ़ॉन्ट फैमिली ले सकते हैं। हमने पिछले डे देखे थे फ़ॉन्ट के फेस, देखे थे, खंड देखे थे, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लेना होता है। नाम चेंज हो गया, काम वही करता है। ठीक है, जैसे मान लो हम बोलते हैं कि भाई काम करना है, तो उसी काम को और कोई क्या बोल देगा? जॉब करना है। उसी काम को कोई बोल देगा नौकरी करना है ना। पर करना तो सब में सेम ही है। दूसरे की नौकरी नहीं करना, तो जॉब करो चाहे कुछ भी करो, करना तो पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली बोलो, फ़ॉन्ट के फेस बोलो, या जो भी बोलो, सब में क्या आएगा यहाँ पे? जो आपने नाम दिए हैं फ़ॉन्ट फैमिली, एरियल है, सैंस सेरिफ है, जो भी चीज़ है। फिर उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ पे हम क्या लेते थे फ़ॉन्ट और साइज़। यहाँ पे एक साथ ले रहे क्या लग गया बताओ ज़रा? डैश। जैसे फ़ॉन्ट साइज़ अपन लेकर देखते हैं। यहाँ पे चलते पैराग्राफ में, और इसको पहले खोल लो और यहाँ चलो और क्या कर लो? फ़ॉन्ट साइज़। और साइज़ के बाद हम लगा देते हैं जैसे 3 EM कर देते, 3 EM की जगह 2 EM कर देते, ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। EM मतलब यूनिट। अब रिफ्रेश करके देखो। अब बताओ मुझे, ये जो ऊपर वाला था उसको तो अपन ने अलग से बोले थे कान में, वो बड़ा क्यों हो गया? देखो हमने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन किया, ध्यान से देखो। कलर दिए हैं और बैकग्राउंड। जो चीज़ सेपरेट बोली गई वो तो ठीक है, वो अलग करेगा, पर जो चीज़ सार्वजनिक है वो तो करना ही पड़ेगा। सार्वजनिक में क्या है बताओ जरा? फ़ॉन्ट साइज। अब इसको भी अपन फ़ॉन्ट साइज सेपरेट दे देंगे तो वो उसी को फॉलो करेगा। समझ गए ना? चलो नेक्स्ट, चलो यहाँ पे कलर अपन ने लिख लिए। फ़ॉन्ट फैमिली अपन देकर देखेंगे बाद में, अभी नहीं देना है। चलो यहाँ हेडिंग बन कर भी दे दोगे। देखो P के बदले में क्या लेना है? ऐसे H2 के लिए लेना तो क्या करेंगे? H2, H3, H4, H5, H6, 6 तक अपन अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है? सभी स्टाइल के सभी लेना है, H1 से लेकर H6 तक HTML में। और सभी के लिए क्या क्या कलर करना है, क्या क्या बैकग्राउंड कलर करना है। टेक्स्ट अलाइन सही तो था अपना, ये ले क्यों नहीं रहा वो पर? चलो ले लेते अपन, यहाँ पर कर लेते। ये देखो हो गया। क्या किया उनने बताओ जरा सबको? और अगर इसको सेंटर की जगह क्या कर दिया अपन ने, तो क्या करेंगे देखो। ठीक है, तो आपको ये 3 प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्या करना है? ये कलर चेंज कर देना। मान लो हेडिंग का कलर क्या दे दिया? H1 का आपने रेड, H2 का क्या दे दिए? ब्लू, H3 का क्या दे दिए? ग्रीन। उसके बाद कम से कम 7-8 कलर तो याद होंगे, नहीं होंगे? अब कपड़े लेने जाएंगे तो कुछ पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, पिंक बोल देते हैं, पर्पल बोल देते हैं, डार्क मेहरून बोल देंगे, मेहरून बोल देंगे, डार्क रेड बोलेंगे नहीं। तो वही नाम आपको यहाँ लिखना है। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न होगा कि भाई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? कलर नेम। कलर नेम लिखो। ये देखो यहाँ पे कलर नेम पूरे आ जाएंगे। देखो यही तो कलर लिखना है नाम आपको अंदर। गूगला है जिंदाबाद। ठीक है, गूगली बोल सकते हैं उसे, गूगली नहीं बोल सकते। ई को जोड़ो भला। चलो यहाँ पे चलो फिर से, ये 3 प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। कौन कौन सी? कलर, टेक्स्ट अलाइन और बैकग्राउंड कलर। 3 चीज़ का यूज़ करके आपको क्या क्या यूज़ करना है? एक पैराग्राफ बनाना है, फिर H1 बनाना है, H2 बनाना और H3, मतलब 4 चीज़ें लेना और सब में अलग अलग टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, जिसके लिए आप अलग अलग स्टाइल लोगे। कहाँ पे? हेड के अंदर। हेड के अंदर क्या लेना है? स्टाइल। उसके बाद आपको क्या डिफाइन करना है? H1 ऐसा, फिर बंद करो उसको, H2, H3, H4 जो भी लेना 3, और पैराग्राफ लेना है।
और एक बॉडी का भी ले लेना। बॉडी का बैकग्राउंड कलर हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे अपन मान लो इसी को, चलो मैं अभी कॉपी कर लेता हूँ, लिखने से बचेंगे। यहाँ चले और पैराग्राफ के जस्ट ऊपर जाओ और यहाँ पे हम लिख देते हैं बॉडी और लाइट ग्रे। सेव करो इसको और देखो ज़रा बैकग्राउंड कलर क्या आ गया बॉडी का, लाइट ग्रे। लाइट ग्रे की जगह और क्या कर दो, ये तो कर ही सकते, सब कलर के आगे लाइट लगा दो तो क्या हो जाएगा, लाइट जल जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट चले अपन, बन जाएगा ना कैसे लिखना। चलो स्टाइल शीट 3 प्रकार की होती है। इनलाइन का मतलब क्या है, इनलाइन का मतलब आप समझ जाओ टैग के अंदर लिखी जाती है। टैग के अंदर समझ रहा है, पी के अंदर ही हमने क्या लिए स्टाइल, और इक्वल लगाया और डबल कोट के अंदर हमने पूरा काम वही लिख दिए जो लिखना था। ये देखो, ये देखो यहाँ कलर, उसके साइड में रेड, शुरू करे तो कैसे हुआ कॉलन, और बंद करे तो कैसे हुआ सेमी कॉलन। फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिए, फिर उसके बाद कॉलन और सेमी कॉलन, फिर ऐसे स्पेस देकर आप फिर तीसरी प्रॉपर्टी ले सकते हैं अंदर। तो इनलाइन वाली ज़्यादा उपयोग नहीं होती। जैसे सेपरेट काम करना एक आध तो अपन इनलाइन यूज़ कर सकते हैं, परंतु अगर ज़्यादा सार्वजनिक काम करना तो हम किसका उपयोग करेंगे, इंटरनल का। इंटरनल कहाँ है बताओ ज़रा, इंटरनल ये वाली कहाँ गई आपकी, HTML के अंदर लिखी जाती है जो अभी करे ना अपन ने, कहाँ गई, ये देखो ये इंटरनल है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक अपन ने जो यूज़ करे ना, आपको यही यूज़ करना है। अभी टाइटल के जस्ट नीचे स्टाइल देना है, स्टाइल को बंद करना है, फिर आपको बॉडी के लिए अलग लिख देना है, पैराग्राफ के लिए अलग। ऐसे ही एंटर मारोगे तो H1 के लिए आप कर्ली ब्रैकेट एंटर करोगे वहीं लगा सकते हैं, ऐसे लगा कर आप ऐसे कर दो और बीच में प्रॉपर्टी लिख दो। ठीक है, जब भी H1 लोगे तो सब में क्या अप्लाई हो जाएगा, ये H1 वाली स्टाइल शीट। ठीक है, चलो और देख लेते थोड़ा सा। एक्सटर्नल वाली कल ही करेंगे अपन, अभी सिर्फ इनलाइन और इंटरनल का उपयोग करना, क्योंकि एक्सटर्नल वाली थोड़ी सी फाइल अलग बन के उसको कॉल किया जाता है। चलो सेलेक्टर भी अपन जो है कल ही पढ़ेंगे। सेलेक्टर मतलब कितने प्रकार के सेलेक्टर होते हैं। सेलेक्टर मतलब ये समझ जाओ कि H1 है, ये जो P है, बॉडी है, ये सब क्या है सेलेक्टर। ठीक है, तो सेलेक्टर मतलब समझ जाओ कि जिसके नाम से स्टाइल डिफाइन हो रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टर। सेलेक्टर ऐसे ही नहीं कि सेम टू सेम होते हैं, और अलग नाम से भी हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने 3 पर्ची बनाए, 3 पर्ची में लिख दिए संतोष, विशाल और अभिषेक, और उनके नाम से कुछ चीज़ टास्क रख दिए। ठीक है, तो भाई अपने अपने नाम की पर्ची सब उठा लेंगे। परंतु यदि मैं बोलूँ कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, अब मैं बोल देता हूँ स्टूडेंट 1 को कौन उठाएगा, संतोष, स्टूडेंट 3 को कौन उठाएगा, विशाल, और स्टूडेंट 2 को कौन उठाएगा। तो मतलब नाम से डिफाइन नहीं हुई है, किससे डिफाइन हुई, स्टूडेंट 1 से। तो जब हम अलग नाम से डिफाइन करते हैं तो व्यक्ति को उठाने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत, क्योंकि बताना पड़ता है कि कौन सी किसके लिए है। तो वो नाम से भी हम करेंगे आगे चल के, अभी सिर्फ नाम से करना है। P लिए मतलब पैराग्राफ में अप्लाई, H1 लिए मतलब H1 में अप्लाई, बॉडी लिए मतलब ऑटोमेटिक बॉडी में अप्लाई। ठीक है, तो ये काम करना है। तो अभी आपको क्या करना है टास्क में, हाँ चलो मैं प्रैक्टिकल टास्क दे रहा हूँ ना आपको। 2 पैराग्राफ बनाना है, दो आपको लिखना है क्या, P टैग। ठीक है, 2 P टैग बनाना है, 3 बनाना है हेडिंग। ठीक है, और सभी के लिए क्या लिखना है, स्टाइल लिखना है। स्टाइल कौन सी लिखना है, इंटरनल वाली। इंटरनल मतलब हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है, और ऑटोमेटिक आप जो स्टाइल बनाओगे, स्टाइल में 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कलर की, दूसरी होना चाहिए कौन सी, टेक्स्ट अलाइन, ऐसे यूज़ होगी है ना, और तीसरी होनी चाहिए बैकग्राउंड कलर, ये भी ऐसे यूज़ होगी। और इनके बाद में क्या यूज़ होगा, कलर में लगा सेमीकोलन लगा देना।